दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी दस्तकारी में सरफहरिस्त माने जाने वाले कानी शाल को बहाली करने और दुनिया में मुतारिफ करने वाली मशहूर शख्सियत और कानून साज असम्बली के साबिक मेंबर मरहूम गुलाम मोहम्मद कानीहामी की 22वीं बरसी उनके आबाई गांव कानीहामा मकाम में मनाई गई। इस तकरीब में मुख्तलिफ मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इन शख्सियात ने मरहूम गुलाम मोहम्मद कानीहामी की खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि कानी शाल को गुलाम मोहम्मद कानीहामी ने ही बहाल किया था और लाखों लोगों को रोजगार के वसाइल फराहम किए थे और कानी शाल को दुनिया में मुतारिफ करवाया। इन शख्सियात ने मजीद कहा कि ये पहली शख्सियत थी जिन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में तालीम, सेहत, पानी और दीगर तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा किया। मरहूम गुलाम मोहम्मद कानीहामी की खिदमात को याद करना वक्त की जरूरत है। जहाँ तक कि मरहूम कानीहामा साहब का ताल्लुक है, वो एक शख्सियत ऐसी गुजरी है जिसने जिंदगी के हर एक पहलू में लोगों की खदमत की है। पहला एरिया जहाँ बिजली आई है, जहाँ पानी आया है, जहाँ सड़कें बनी है, जहाँ एजुकेशन डेवलपमेंट हुई है, जहाँ हेल्थ डेवलपमेंट हुई है, तो कानीहामा साहब का ये एक देन है। और सबसे बड़ा जो कानीहामा साहब का देन है, जिसमें इस वक्त कश्मीर में लाखों लोगों की ज़िंदगी का खर्चा चल रहा है, वो रिवाइवल ऑफ कानी शाल है। कानी शाल से सिर्फ कश्मीर को ही नहीं बल्कि कंट्री को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। लाखों के घरों के दिए कानीहामा साहब की मेहनत और मशक्क़त की वजह से जल रहे हैं। और जो आर्ट ख़त्म हुआ था, जो एक विंटेज आर्ट बन चुका था, कानीहामा साहब ने वो रिवाइवल किया और ये एक पेटेंट प्रोडक्ट का है जम्मू कश्मीर का। पहला कानून साज असम्बली बनी थी, उसके मेंबर रह चुके हैं और बहैसियत एक असम्बली मेंबर उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इस इलाके की तामीर तरक्की में। और हमारे इलाके के 2 मिडिल स्कूल जो उसने यहाँ कायम किए थे, वो कश्मीर की एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे ओल्डेस्ट स्कूल तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने जो यहाँ कानी शाल जो डेवलप किया है, वो इस वक्त भी लाखों लोगों का रोजगार बनाया है और उसमें उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है। इस वक्त भी यहाँ के यूथ जो हैं वो इससे मुंसलिक हैं। हम कानीहामा साहब के जितने भी उन्होंने काम किए हैं कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं।